नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अपना घर स्वच्छ और सुंदर बनाकर रखना चाहते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि घर में यदि माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बनाए रखना है तो घर की वास्तु स्वच्छ और निर्मल होनी चाहिए। स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण होने से घर में चारों ओर आनंद व्याप्त रहता है। हमारे दैनिक जीवन के हर छोटे बड़े काम का, हमारे काम करने के तरीके का और हमारे काम करने के परिणाम का प्रभाव हमारे घर के वातावरण पर पड़ता है, हमारे घर की वास्तु पर भी पड़ता है। इसी कारण हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें अपने अनुभव के आधार पर कई बातें सिखाई है जो हमारे जीवन में किसी जड़ी बूटी की तरह काम आती है। नियमित रूप से काम करना, सही तरीके से काम करना और सही समय पर काम करना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह भी समझाया गया है। हम सभी अपने अपने स्तर पर घर में स्वच्छता रखने का प्रयास करते हैं। इसके लिए प्रतिदिन झाड़ू और पोछा लगाना महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झाड़ू पोछा करने के भी कुछ नियम होते हैं? जी हाँ दोस्तों, सामान्य सा लगने वाला यह दैनिक क्रियाकलाप हमारे घर में कई परिवर्तन ला सकता है। यह सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक ऊर्जा में तथा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता है। हमारे वास्तु शास्त्र में हमारे घर में साफ सफाई करने तथा झाड़ू पोछा करने के कुछ अत्यंत सरल नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से घर में समृद्धि आती है और पालन ना करने से दरिद्रता आती है। आज हम उन्हीं कुछ बातों को जानेंगे, साथ ही कुछ ऐसी वस्तुओं को भी देखेंगे जिन्हें पोछे के पानी में मिलाकर पोछा लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए जान लेते हैं। पर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूले। पहली बात दोस्तों, झाड़ू, जिससे हम घर से सभी तरह की गंदगी और नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं, जिससे हमारे घर की वास्तु स्वच्छ होती है और घर में आनंद का वातावरण होता है। वह झाड़ू कोई साधारण सी वस्तु नहीं है, बल्कि माँ लक्ष्मी जी का रूप है। इसलिए वास्तुशास्त्र में झाड़ू को बहुत ही असाधारण महत्व देते हुए घर में झाड़ू को रखने के कई नियम बताए गए हैं। जैसे झाड़ू को घर के अंदर हमेशा ही छुपा कर रखना चाहिए, झाड़ू को कभी खड़ा रखना नहीं चाहिए। इसके साथ ही वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को कभी भी हमारा पैर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे झाड़ू का अपमान होता है और जिस कारण से घर में दरिद्रता आती है। इसलिए झाड़ू का कभी अपमान ना करे। दूसरी बात, घर में झाड़ू के साथ साथ पोछा भी अवश्य लगाया जाता है, जिससे रही सही गंदगी, दाग धब्बे और नकारात्मकता दूर होकर घर साफ और स्वच्छ हो जाता है। परंतु पोछा भी हमेशा नियमानुसार ही लगाना चाहिए। हम झाड़ू तो रोज ही लगाते हैं, लेकिन पोछा कभी कभी छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। हम अगर वास्तुशास्त्र में गुरुवार के दिन पोछा लगाना वर्जित माना गया है। गुरुवार को घर में पोछा लगाने से गुरु ग्रह हमसे रुष्ट होकर इसका विपरीत परिणाम हमारे जीवन पर पड़ता है और साथ ही माँ लक्ष्मी जी हमसे नाराज हो जाती है। इसलिए गुरुवार को छोड़कर बाकी सभी दिन घर में पोछा अवश्य लगाए। तीसरी बात, जैसा कि हम जानते हैं, झाड़ू को हमेशा ही बाहरी लोगों की नजरों से छिपा कर रखना चाहिए। उसी प्रकार पोछे का कपड़ा भी किसी ऐसे स्थान पर रखे जहाँ पर कोई भी उसे ना देख पाए। चौथी बात, शाम के समय घर में कभी भी झाड़ू और पोछा ना लगाए, इससे घर में धन की हानि होती है। पांचवी बात, जैसा कि हम सभी जानते हैं, दोपहर में 12 बजे के बाद भगवान सो जाते हैं, तो उस समय उनकी पूजा कभी करनी नहीं चाहिए। सुबह जल्दी उठकर 12 बजे के पहले ईश्वर की पूजा हो जानी चाहिए। इसलिए घर की साफ सफाई भी 12 बजे से पहले ही करनी चाहिए। 12 बजे के बाद घर में पोछा लगाना अशुभ माना जाता है। पोछा और झाड़ू लगाने का सर्वोत्तम समय होता है सुबह सूर्योदय के समय। सूर्योदय की किरणें जैसे ही घर में प्रवेश करे, उसी समय झाड़ू और पोछा लगाने से सूरज की किरणों से घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और इस समय पर झाड़ू लगाने से यह नकारात्मकता दुगनी गति से नष्ट हो जाती है और घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। आइए आप जानते हैं पोछे में कौन सी चीजें डालनी चाहिए। दोस्तों, नमक ऐसी वस्तु है जिसमें नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींचने की क्षमता होती है। घर में किसी भी कोने में कटोरे में नमक रखने से घर की सारी नकारात्मकता नमक खींच लेता है। इसी प्रकार यदि पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पोछा लगाया जाए तो घर में सकारात्मकता बढ़ती है। इसी तरह फिटकरी का काम भी नकारात्मक शक्तियों को खींचना है। इसलिए पानी में फिटकरी मिलाकर पोछा लगाने से घर की शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है। इसके साथ ही नीम के पत्ते भी पोछे में डालकर पोछा लगाने से बीमारियां और नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। हमारी संस्कृति में नीम के पेड़ को बहुत ही शुभ माना गया है। आयुर्वेद में भी नीम को बहुगुणी मानते हुए महत्वपूर्ण माना गया है। नीम के पत्ते भी
नकारात्मक ऊर्जा को शोष लेते हैं, इसलिए पोछा लगाते समय पानी में नीम के पत्ते अवश्य डालें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में पोछा लगाकर घर से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और घर में खुशियां और सुख समृद्धि ला सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।